हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। बिग बॉस के घर की वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं। देखिए, ये जो वोटिंग थी ना, इसमें ऑलमोस्ट पूरा घर था। टॉप 3 हमारे सामने ऑलमोस्ट आ चुके हैं शो के। टॉप 5 में कौन पहुंचेगा? शहबाज को अगर हम हटा दें तो सीन बड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है भाई। वोटिंग ट्रेंड में, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में बहुत बड़ा बदलाव है। एल्विश ने जब मालती के लिए वोट अपील की, उसके बाद वोट्स में भारी इजाफा हुआ है मालती के। दीपक चाहर की एंट्री करवा दी मेकर्स ने घर में जानबूझ के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मालती को काफी पर्क्स मिल रहे हैं बिग बॉस के घर में। खैर, तो बात करते हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की। आपको बता दें, घर से सिंगल एलिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले डबल एलिमिनेशन की खबर आ रही थी, लेकिन मिडवीक एलिमिनेशन हुआ नहीं है। हाँ, हालांकि जो फैमिली मेंबर आए थे, हमें ये जरूर देखने को मिल सकता है कि ये कैप्टनसी के दावेदार चुनकर चले जाएं अगले हफ्ते के लिए। लेकिन एलिमिनेशन आप लोगों के वोट्स के आधार पर इस हफ्ते होगा और सिंगल एलिमिनेशन होगा, क्योंकि अगले हफ्ते मीडिया राउंड है। और अगर 2 लोग निकाल देंगे तो अब घर में लोग ही कितने? 9 तो लोग हैं, 7 बचेंगे। फिर मीडिया राउंड में क्या होगा? और एक मुझे लगता है अगले हफ्ते भी एक मिड वीक एलिमिनेशन हो सकता है। खैर, तो क्या है वोटिंग ट्रेंड भाई? बॉटम में कुनिका सदानंद। अभी भी कुनिका बॉटम में ही रही क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में। कुनिका को सबसे कम वोट्स पड़े हैं, पर मेकर्स कुनिका को नहीं निकालेंगे। कुनिका मीडिया राउंड में एसेट साबित होगी मेकर्स के लिए। शी इज गुड एट आंसरिंग। और कुनिका ने कंटेंट भी दिया है भाई शो के लिए, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। कुनिका का योगदान है शो में। कुनिका के ऊपर कौन है नंबर 7 पर? मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि जब मैंने भी ये नाम सुना तो माय रिएक्शन वाज आल्सो कि ये कैसे हो सकती है। अशनूर। अशनूर नंबर 7 पर। क्या हुआ है? क्या वोट्स को रोका गया है या क्या किया गया है? पॉसिबल नहीं है यार। अशनूर के फैंस उसको होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एल्विश यादव की वोट अपील ने अशनूर के वोट्स को नीचे ला दिया। लेकिन सिर्फ अशनूर के नहीं, प्रणीत के भी। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रणीत नंबर 6 पर है और प्रणीत के ऊपर नंबर 5 पर पहुंची है मालती। तो अगर एलिमिनेशन ये लोग करेंगे तो मेकर्स कुनिका को तो निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पर शाहबाज को पावर दी जा सकती है। बॉटम 3 में प्रणीत है, अशनूर है और कुनिका है। और ऐसे में मेकर्स शाहबाज, जो कि घर का कैप्टन है, उसको पावर देकर ये कह सकते हैं कि आप एक एलिमिनेशन इन तीनों में से किसी एक का कर सकते हैं, यूजिंग योर कैप्टनसी पावर। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक शाहबाज को भी इनका कैप्टन कोई पावर दी नहीं इन लोगों ने। तो यहाँ पर शाहबाज को पावर मिल सकती है, ये एलिमिनेट कर सकता है तीनों में से किसी एक को। हालांकि अगर हम प्रणीत का गेम देखें तो प्रणीत ने इस शो में स्टैंड अप कॉमेडी ही की है सिर्फ। हाँ, मैं मानूंगी, उसने किसी को बिलो दी बेल्ट नहीं बोला, कोई छीछा नहीं की, कोई गंदगी नहीं मचाई। अशनूर और प्रणीत दोनों ने डिग्निफाइड वे में खेला है। लेकिन एक चीज होती है दोस्तों, कर्मा। अशनूर ने अपने दोस्त के साथ माफ कीजिएगा, प्रणीत ने अपने दोस्त के साथ गलत किया था। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ सकता है। दे सकते हैं प्रणीत को बहुत बड़ा झटका। हाँ, ये बात भी तय है, बाहर प्रणीत को भर भर के काम मिलने वाला है। प्रणीत की स्टैंड अप कॉमेडी जबरदस्त है, मस्त है एकदम, सुनने में मजा आता है। हालांकि मुनव्वर फारूकी भी आए थे, लेकिन मुझे मुनव्वर की कॉमेडी कभी भी अच्छी नहीं लगी। उसकी शेरो शायरी थोड़ी ना वो रोमानी अंदाज था भाई, हमें वो पसंद नहीं आया। इसकी तो मस्त कॉमेडी होती है, हंसाता है, एक्चुअल में हंसाता है। पर इन तीनों में से किसी एक का पत्ता कर सकता है भाई। मेरे को जो डर है वो प्रणीत और अशनूर का है, मुझे कुनिका का नहीं है। कुनिका को मेकर्स बचाएंगे, डेफिनेटली बचाएंगे। पर नंबर 5 पर मालती और नंबर 4 पर तान्या मित्तल। देखिए, इसकी माया कहिए, इसकी आप कुछ भी कहिए, इसका सच कहिए, इसका झूठ कहिए, इसकी फेकनेस कहिए, इसको पसंद करना कहिए, इसको नापसंद करना कहिए, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो इस सीजन में। शुरुआत के 3 हफ्ते तो तान्या ही तान्या थी भाई शो में। जब फरहाना का फैंडम नहीं उठा था, अमाल का गेम पटरी पे नहीं आ पा रहा था, मेकर जद्दोजहद में लगे थे, तब उन्होंने अमाल के पीछे तान्या को छोड़ रखा था कि जा भाई इसका गेम उठा, इसकी सॉक्स को पुल अप कर और इससे प्रोत्साहित कर, इसको एनकरेज कर। तान्या मित्तल इज ऑन नंबर 4 एंड आई बिलीव शी डिजर्व्स द फिनाले ऑफ दिस सीजन।
बंदी ने बहुत कंटेंट दिया है भाई, भर भर के कंटेंट दिया है। कल भी अचानक एकदम मायावी शक्तियां आ गई और उसका घर जो है वो 2000 स्क्वायर फीट और बढ़ गया। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, घर नहीं, उसका वार्डरोब का एरिया, जहां उसकी साड़ियां हैं और उसकी ज्वेलरी है, मतलब सिर्फ वही 10,000 स्क्वायर फीट में है। गजब भाई, गजब गजब। खैर, नंबर 3 पर कौन है? तो नंबर 3 पर है फरहाना। देखिए, फरहाना ने इस घर में एक अलग ही लेवल बनाया अपना कलेश का। ऐसा कलेश देखा नहीं भाई हमने। लड़की किसी भी मुद्दे पे लड़ सकती है भाई। मैं कहती हूँ ये पेन भी, अगर मैं उसको कहूंगी ना कि फरहाना इस पेन से लिख दो, इस पेन में ऐसा क्या है जो मैं इस पेन से लिखूं? इस पेन की ऐसी औकात नहीं है कि मैं इससे लिखूं। वो औकात बोलती है ना, औकात नहीं बोलती। औकात नहीं है इसकी कि मैं इस पेन से लिखूं। ये पेन इस लायक नहीं है। तुम्हें पता है मैं फरहाना हूं, और मैं ऐसे कलम को तो हाथ भी नहीं लगाती हूँ। और तुम क्यों देना चाहती हो? इस पेन में ऐसा है क्या जो तुम मुझे देना चाहती हो? जरूर तुमने इस पेन के साथ, मतलब वो किसी भी मुद्दे पे लड़ सकती है। उसमें लड़ने की जबरदस्त फायर है, और यही वजह है कि फरहाना नंबर 3 पर है। क्योंकि दुनिया में शायद ऐसे बहुत से लोग होते होंगे जिनको हर मुद्दे पे लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज करना पसंद होगा, तो फरहाना को सपोर्ट कर रहे होंगे। नंबर 2 पर कौन है? तो नंबर 2 पर है गौरव खन्ना। माफ कीजिएगा, नंबर 2 पर है अमाल मलिक। कल नंबर 2 पर गौरव आ गया था क्योंकि अरमान को बुलाया था मेकर्स ने जानबूझकर कि अमाल की जो वोट बैंक है वो इंक्रीज हो जाए और अमाल नंबर 1 पर आ जाए। हाँ, वो आया नंबर 1 पर क्योंकि अरमान के आते ही अमाल के वोट्स में उछाल देखा गया। जैसे एल्विश के सपोर्ट से मालती का वोट बैंक इंक्रीज हो गया। एल्विश यादव सिस्टम हैंग कर दे भाई, अभिषेक को हरा दिया था उसने। यहाँ पर अरमान मलिक का बहुत बड़ा फैंडम है, उसका सपोर्ट अमाल को मिला, अमाल के वोट्स में इंक्रीज देखा गया और अमाल कल नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में एपिसोड खत्म हुआ था, वोट्स पड़े थे, इंक्रीज आया था, पर धीरे 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 गौरव खन्ना के फैंस ने उस डिफरेंस को कवर अप करा है और गौरव नंबर 1 पर आया क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में, और नंबर 2 पर अमाल मलिक, नंबर 3 पर फरहाना। देखिए, फिनाले में यही होगा, यही टॉप 3 होंगे, फरहाना, अमाल और गौरव। हालांकि अरमान घर में बोल के गया है, अरमान मलिक, अपने भाई को कि गौरव विनर मटेरियल है, ही इज विनिंग द शो। और तब से अमाल मलिक बहुत परेशान है भाई। वो ये बोलता हुआ घूम रहा है कोनिका से कि इसने ऐसा करा क्या है शो में जो ये विनर बन जाएगा। पर गौरव खन्ना इज लिफ्टिंग द ट्रॉफी ऑफ दिस सीजन, दैट इज फॉर श्योर, एंड ही डिजर्व्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी ऑफ दिस सीजन। और मेरा मानना है अशनूर का एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अशनूर फिनाले में जाना डिजर्व करती है, बहुत डिग्निफाइड वे में खेली है भाई। अगर इसका एलिमिनेशन होगा तो सच में ऐसा लगेगा कि कोई हम जैसी लड़की शो से निकल गई, कोई असली लड़की शो से निकल गई, जो फेक नहीं थी, जो रियल थी। आप क्या कहेंगे? कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।